सभी मित्रों को राम राम। पहले जमाने में जब कोई बीमार हो जाता था या उसके छोटी चेचक बड़ी चेचक आ जाती थी, माता आ जाती थी, तो उस बीमार की चारपाई के नीचे सिरहाने में मूसर रख देते थे। देखो समय बदल गया, बहुत से लोग यही नहीं जानते होंगे कि मूसर क्या होता है, ओखली क्या होती, खल मूसर क्या होता है। समय बदल गया, एकांकी परिवार हो गए, संयुक्त परिवार की परंपराएं जो पराविज्ञान से संबंधित थीं, हम उनको करते नहीं और भूलते जा रहे हैं। मूसर केतु का प्रतीक है, उसमें ऊपर नोक होती है, जितनी भी नुकीली चीजें हैं वो केतु हैं। और जब बच्चा पैदा होता है चारपाई में तो वो चारपाई भी केतु है, और जब आदमी मरता है उसकी अंतिम यात्रा होती है तो जो चारपाई में जाता है बांस में वो भी केतु है। और जब शव जलाया जाता है तो उसकी कपाल क्रिया बड़े बेटे से होती है ताकि 12वां घर कुंडली में एक्टिव हो और उसे मोक्ष प्राप्त हो। ज्योतिष में बताया गया है कि केतु अगर 12वें घर में होता है तो मोक्षदायक होता है। केतु सफर है, वो जीवन भर हमारे साथ चलता है। जिंदगी का सफर, ये कैसा सफर कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। इसीलिए कुंडली में बताया जाता कि अगर किसी का 9वें घर में केतु है तो वो किसी को आशीर्वाद दे दे तो आशीर्वाद लग जाता है, और 12वें घर में अगर केतु हो तो वो जीवन इसका आखिरी होता है। वो जो काम केतु को कराने सब करा के वो मोक्ष प्रदान करता है, क्योंकि बृहस्पति से उसका संबंध बन जाता है। और ये सफर ही तो है जिंदगी, हम कितने जन्मों की यात्रा करके आए हैं, तो केतु सफर कराता है। कुत्ता को केतु माना गया है, चींटियों को, कीड़े मकोड़ों को, पानी में मछली को केतु माना गया है। इसीलिए कुत्ते को, मछली को, चींटियों को आटा डालते हैं। अब वो कुत्ता आप देखिए पीछे पीछे चलता, आप उसे खिलाने पिलाने लगो तो आपके पीछे चल देता। आप घर से निकले बाहर तो कुत्ता आपके पीछे चलेगा, यानी कि सफर करेगा। केतु सफर है। तो पहले जमाने में ओखली घर में होती थी, उससे अनाज कूटते थे, या कोई बीमार है सिरहाने रख दिया ओखली को, मूसर को। हम तो कहते हैं कि भले काम ना हो लेकिन सभी को अपने घर में एक मूसर रखना चाहिए। उससे केतु शांत रहता है, शुभ रहता है, अच्छे फल देता है। किसी खाती से बनवा लो या बना बनाया मिल जाए। आजकल लोग एक अक्सर शिकायत करते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं। उसका एक कारण है, हमारी लोक परंपराओं में ये सब चीजें छिपी हुई हैं। पहले जो बच्चा था, बेटा था, उसे पिता खिलाता नहीं था। कभी कभार सामने पड़ जाए बात अलग है। ज्यादातर बच्चे अपने दादा के पास रहते थे। तो बच्चा है केतु और दादा है गुरु। तो केतु जब गुरु के सानिध्य में रहता तो सही रहता है। तो बच्चा जब दादा के कंधे पर बैठता था, उनकी उंगली पकड़ के चलता था, दादा अपने पास बिठा कहानियां सुनाते थे, तो बच्चे के अंदर जो एकाग्रता की कमी थी वो दूर हो जाती थी। उसकी चंचलता सकारात्मकता में बदल जाती थी। चंचल तो रहता था लेकिन वो पॉजिटिव एक्टिवेशन हो जाता था। संयुक्त परिवार समाप्त हो गए तो अब दादा कहां से आए? और अगर दादा हैं भी तो तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने बूढ़े माँ बाप को घर से निकाल देते हैं। उनका सानिध्य पसंद नहीं करते हैं। वो सोचते हैं हमारे पास दुनिया का ज्ञान है, हम सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं, हमारे पिताजी को ज्ञान नहीं है। नतीजा जो बच्चों को, नातियों को सानिध्य मिलना चाहिए दादा का, वो नहीं मिल पाता। फिर हम शिकायत करते हैं कि बच्चा पढ़ता नहीं है, शैतानी करता है। तो केतु शैतानी तो करेगा ही। छोटी छोटी हमारे भारतीय जनमानस में, लोक परंपराओं में जो चीजें थीं वो ऋषियों ने, वैज्ञानिकों ने, मुनियों ने हमारी जीवन शैली में ढाल दी थी। हमारे 30 त्योहार, हमारे सुबह से शाम तक के काम, हमारे रसोई के उपकरण, वो सब कुछ हमारी जीवन शैली में उन्होंने शामिल कर दिए थे ताकि हमें अलग से कुछ न करना पड़े। और पहले के जमाने में देखिए कि गांव में कच्चे मकान होते थे
आर्थिक साधन संसाधन कम होते हुए भी लोग मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहते थे, और गरीबी में भी, कम साधनों में भी शादी ब्याह में एक दूसरे का सहयोग करते हुए, मंगल गीत गाते हुए, औरतें बच्चे पुरुष रोटी पूड़ी बिलवाते हुए, दूसरों के घर से खटिया मांग के लाते हुए भी शादी ब्याह बड़े अच्छे होते थे। हमारे पास साधन हो गए, हम पढ़ लिख गए, पैसा हो गया, लेकिन सुख हमारे मन का और शरीर का अब कायम नहीं है, खो गया है। उसका कारण वही लोक परंपराएं हैं। तो केतु सफर है, वो जिंदगी का सफर आपका कई जन्मों से करा के यहां तक लाया है, और जब तक सफर पूरा नहीं होगा मोक्ष नहीं मिलेगा। तो केतु को अच्छा करने के लिए आप मूसर भी घर में रखें, करके देखिए। और आपका बेटा अगर शैतानी करता है तो उसको दादा का सानिध्य प्रदान करिए, और फिर देखिए कि केतु आपका एक्टिव रहेगा, सकारात्मक रहेगा। मछलियों को आटा डालना, कीड़े मकोड़ों चींटियों को खाना डालना, कुत्ते को खाना डालना, और ये बड़े छोटे से उपाय करके आप केतु को अच्छा कर सकते हैं। हमने कई बार ये बात कही कि हम पराविज्ञान में और भारतीय लोक परंपराओं में शोध करते हैं। यही काम कौशल कुटिया का है, और शोध में जो पाते हैं, अनुभव करते हैं, वो मैं वीडियो में बताता हूँ। अगर जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कोई बात पूछनी हो तो व्हाट्सएप नंबर चलता है, आप व्हाट्सएप पर पूछें, समय मिलेगा तब जवाब देंगे। फ़ोन उठाना संभव नहीं, क्योंकि चिंतन की यात्रा